नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथ्स क्लास। तो वर्कशीट की जगह आया है कारपत्रक। तिथि 0100202 वाह बहुत अच्छा। 10/1/2022। डेट काफी मस्त है, उतने भी झकास नहीं है क्योंकि कोरोना वायरस के साथ ओमिक्रॉन आ रहा है। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने वैक्सीन लगवा दी है तो अच्छी बात है। कमेंट जरूर बताइए। नई वर्कशीट है, ये कहाँ से आई है एक बार देख लेते हैं। कक्षा क्लास की टर्म वर्कशीट है और हम टर्म मतलब सिलेबस देखेंगे। द्वितीय अवधिक टर्म 2। मेरी आवाज मुझे ही अजीब लग रही है, थोड़ी सी आपको लग रही हो तो इग्नोर करिएगा क्योंकि सारे दिन एक जैसे नहीं होते। आज कुछ डिफरेंट है मेरी आवाज को लेके। तो रासायनिक तत्व कार्बन एवं उसको यौगिक कर चुके हैं। तत्वों का आविष्करण ये भी वर्कशीट मतलब कि ये लोग करा चुके हैं। इसके बाद में बताता हूँ। विद्युत मोटर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये अब ये वाला बाकी था। और इनका मतलब जीव विज्ञान स्टार्ट हो गया। अब जीव विज्ञान में देखोगे दूसरा इकाई 2 सजीवों का संसार, जीव जनन कैसे करते हैं, ठीक है, ये पढ़ना है अब आपको। अब इसके बाद जो वर्कशीट आएगी अनुवांशिकता एवं जैव प्रक्रम, ठीक है। और जैव प्रक्रम वाला मत पढ़ लेना, जो केवल जैव प्रक्रम है। अध्याय 7 है केवल। अध्याय 8 पे आते हैं। पहले है पादप एवं जंतुओं में लैंगिक स्वास्थ्य परिवार नियोजन, अच्छा, और की आवश्यकता है सुरक्षा, सुरक्षित यौन संबंध एंड HIV एड्स, गर्भनिरोधक एवं स्त्री स्वास्थ्य फलाना ढिमकाना, ठीक है, दिया गया है। तो सबसे पहले पादप जंतु में जनन, लैंगिक व अलैंगिक जनन। तो ठीक है, इस वाले में उन्होंने टॉपिक नीचे दे ही रखा है लैंगिक अलैंगिक वाला, तो इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है इनके सिलेबस के अनुसार। पादप जंतुओं में जनन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पादप वाला तो पहले आया है, फिर उसके बाद जीवों वाला आएगा। देखते कैसे कैसे करके आता है। और आपको बुक भी दिखा देता हूँ। बुक काफी पुरानी है हमारी। अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं। देख रहे हो एकदम से लाल पीला हरा नीला सब हो रखा है ये बुक एकदम से। चलो आते हैं। ये वर्कशीट थोड़ी सी लंबी हो सकती है, ठीक है, कुछ ज्यादा डिटेल्स दे देखिए। हम जानते हैं कि पोषण श्वसन उत्सर्जन को महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, इसकी तुलना में प्रजनन एक गैर आवश्यक प्रक्रिया है। ऐसा क्यों? मतलब प्रजनन को इंपॉर्टेंस है ही नहीं। फिर इसका उत्तर समझने के लिए कल्पना कीजिए कि यदि आप इस दुनिया में के सभी मोर प्रजनन करना बंद कर दे तो क्या होगा? मोर गायब हो जाएंगे धरती से। उपरोक्त प्रश्नों पर विचार करने के बाद आपने महसूस किया है कि प्रजनन किसी व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि एक प्रजाति के स्थायीकरण के लिए नितांत आवश्यक लगता है। मतलब उस व्यक्ति को, उस प्रजाति को स्थायी रूप से रहने के लिए प्रजनन करना बहुत ही आवश्यक होता है। नीचे विभाजित अभी अमीबा के रेखाचित्र को देखें, निरीक्षण करे और उत्तर दे। नीचे कुछ दिया गया है, आप देखोगे एक अमीबा है, धीरे धीरे 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ में DNA प्रतिलिपि बनाना, केंद्रक विभाजन, कोशिका विभाजन और संतत कोशिकाएं। तो यहाँ देखो कौन सा अणु प्रतिलिपि बना रहा है, तो आपका DNA है। यहाँ पे DNA मेन होता है। DNA के बारे में और यहाँ पे दिया गया है। क्या संतत अमीबा बिल्कुल जनन की कॉपी की तरह दिखती है? जो ये दोनों संतत कोशिकाएं दोनों दिखती कॉपी, हाँ बिल्कुल उसी की तरह दिख रही है, क्योंकि एक कोशिका है तो उसी की तरह दिखाई देगी, ठीक है। और यहाँ देखेंगे, हाँ बिल्कुल उसी की तरह दिखाई दे रही है। तो DNA के बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स पढ़ लेते हैं। DNA यहाँ पे और दिया गया है DNA, डाईऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। और हमने 9th क्लास में भी ये पढ़ा था, काफी बेहतरीन तरीके से मैंने कहा था, ये दोबारा आएगा, दोबारा ये आ गया। अनुवांशिक सामग्री है जो एक कोशिका को गुणसूत्रों के रूप में मौजूद होती है। गुणसूत्र याद है, 9th क्लास में बताया था, 23 दूना 46, याद है। इस DNA में शरीर के डिजाइन, चयापचय, ठीक, मेरे को लगा चाय पानी लिखा हुआ है, गतिविधियों में सेलुलर उपकरण आदि के ब्लूप्रिंट सहित किसी जीव की सभी विशेषताओं के बारे में सभी जानकारी शामिल है। इसलिए यदि DNA बदलता है, यह जानकारी भी बदल जाती है। DNA बदलता है, इसी वजह से ये जानकारी बदल जाती है। आपने देखा होगा जो कोरोना वायरस वगैरह ये सब चीजें हैं, इसके DNA में भी कुछ चेंजेस करके हम इसका एंटीवायरस टाइप का कुछ बनाते हैं। तो DNA में कुछ बदलाव होता है तो वो जो जीव है प्रॉपर पूरी तरह से बदल जाता है। जब कोई कोशिका विभाजित हो रही हो तो DNA की प्रतिलिपि बनने के साथ साथ कोशिकीय उपकरण की भी नकल होना चाहिए ताकि संतत कोशिका विभाजित होती रहे। केवल इसके अलावा DNA की प्रतिलिपि बनना किसी भी अन्य जैव रासायनिक प्रक्रिया की तरह एक एकदम सटीक प्रक्रिया नहीं है। इस प्रकार विभिन्नता का कारण सॉरी बनता है। ये विविधताएं कभी कभी इतनी कठोर हो सकती हैं कि कोशिकीय उपकरण असंगत हो जाते हैं, जिससे संतत की मृत्यु हो जाती है। संतत कोशिका समझ रहे हो ना, जो उससे बनी कोशिकाएं होती है उसे संतत कोशिकाएं कहते हैं। तो अब हम जानते हैं कि प्रत्येक कोशिका अपनी आनुवंशिक सामग्री की नकल करते समय अलग अलग डिग्री में विभिन्नता दिखाती है। यह विकासपात का आधार है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं।
विभिन्नता का महत्व, विविधता का महत्व। हाँ, तो है किसी जीव के आवास में उसके शरीर के डिजाइन और विशेषता को बनाए रखने के लिए डीएनए की प्रतिलिपि आवश्यक है, जो न केवल एक जीव के निर्माण में मदद करती है बल्कि एक प्रजाति की स्थिरता को भी बनाए रखती है। दूसरा पॉइंट इसमें, हर बार जब कोई जीव प्रजनन करता है विविधताएं आती हैं और ये जीव का अनुकूलन में मदद करती हैं। जनन की परिभाषा, चलो आई गया। जन्म के समान मूल लक्षणों वाले विद्यमान जीव से नए जीव के निर्माण की प्रक्रिया है। यह दो प्रकार के हो सकते हैं, लैंगिक और अलैंगिक, और यही आपको प्रश्न में जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 3 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, वैसे क्वेश्चन नंबर 4 में भी प्रश्न दे ही दिया गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 करेंगे, इसे भी पढ़ लेंगे। तो पहला ऐसे प्रश्न आता है, सोचिए और लिखिए। तो पहला क्या है, प्रजनन में डीएनए की नकल का क्या महत्व है। प्रश्न नंबर पहले का जो आंसर है वो इस प्रकार से लिख देंगे, जब कोई कोशिका विभाजित हो रही हो तो डीएनए की प्रतिलिपि बनाने के साथ साथ कोशिका उपकरण की नकल भी होनी चाहिए ताकि संतति कोशिकाएं जीवित रह सके। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 के बाद दूसरा आता है, भिन्नता क्यों महत्वपूर्ण है। भिन्नता, ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 का आंसर इस प्रकार से है आपका, संतति कोशिकाएं जीवित रह सके तथा अपने अस्तित्व में रहने की संभावना को एक समान कर सके, इसलिए विभिन्नता होना बहुत ही जरूरी है। प्रश्न नंबर 3 चल रहा है यहाँ पे, सभी कोशिका अणुओं के निर्माण के लिए जिम्मेदार अणु का नाम बताएं जो सामान्यतः अनुवांशिक सामग्री के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 का आंसर इस प्रकार से है, डीएनए डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल या एसिड ब्लास्ट में बोलते हैं, ये 3 यही अनुवांशिक सामग्री है जो एक कोशिका में गुणसूत्रों के रूप में मौजूद होती है। प्रश्न नंबर 3 का आंसर इस प्रकार से होता है। प्रश्न नंबर 4 यहाँ देखेंगे, लैंगिक और अलैंगिक जनन में 3 अंतर लिखिए। तो ये रहा लैंगिक अलैंगिक, प्रश्न उत्तर 4, यहाँ से उत्तर हम 4 लिख सकते हैं। लैंगिक अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन में केवल एक माता पिता की आवश्यकता है, जबकि लैंगिक जनन में होता है 2 माता पिता की आवश्यकता होती है, फादर एंड मदर। इसमें युग्मक नहीं बनते हैं, जबकि युग्मक बनते हैं, अर्थात नर और मादा दोनों में से एक बन सकते हैं इसमें। और इस वाले में क्या है, गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, लेकिन युग्मक निर्माण के दौरान गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। जो जोड़े बना लेते हैं ना 23-23 का, आपने याद होगा 9th क्लास में हमने पढ़ा भी था। यहाँ से जो आपकी वर्कशीट है, ये वर्कशीट 64 समाप्त हो जाती है। और जो इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसे जरूर याद कर लेना। अगर मैं आपको सिलेबस दिखाऊं तो अध्याय 8 में जीव जनन कैसे करते हैं, पादप एवं जंतु में जनन लैंगिक और अलैंगिक वे अंतर जरूर आता है और इम्पोर्टेंट ही होता है हर बार। ठीक है, उम्मीद है चीजें आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। वर्कशीट आ रही है तो इसे करते रहिए। माय सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।